गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हम एनालिसिस करने वाले हैं फॉर 29th ऑफ अगस्त। दिन रहेगा मंगलवार। एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की। ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, पता नहीं क्यों, और सभी सारे लेवल्स जो है वो डिलीट हो गए दूसरे लेवल से। बट एनीवेज, आज का दिन आपका आई होप अच्छा रहा होगा। आपको पहले एडवांस में बताया था कि मंडे का दिन अच्छा रहने वाला है। मार्केट गैप अप हुई, नीचे की तरफ आई, हमारे बाय जोन से बाय लिया, डब्ल्यू पैटर्न, और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिली। स्पेशली वो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं गाइज, उनका अच्छा खासा पैसा बना होगा, क्योंकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ के साथ में आपको स्टॉक्स भी मिलते रहते हैं, लाइव मार्केट के अंदर अपडेट्स मिलती रहती है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली जुड़ जाइए। और आपको सुबह ही इन्फॉर्मेशन मैंने एक दी थी कि भाई मार्केट जो है वो फॉर्म कर रही है सेम सेटअप ऑफ लाइक 23rd ऑफ अगस्त है। वॉच आउट एंड बी रिमेन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। 23rd ऑफ सितंबर की 3rd ऑफ अगस्त की अगर पैटर्न की बात करें तो ये 23rd ऑफ अगस्त का पैटर्न है। ये देखिए निफ्टी का पैटर्न, आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। डब्ल्यू पैटर्न, रैली और एंड के अंदर थोड़ी सी गिरावट। ठीक है, यहाँ पर भी आज क्या हुआ, ये देखिए गैप अप, थोड़ा सा डाउन साइड, रैली और एंड में गिरावट, सेम पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट डे 24 तारीख को क्या हुआ, 24 तारीख को गैप अप हुआ और मार्केट ने एकदम से एक तरफा रैली दी। मुझे कल यही दिखाई दे रहा है, गैप अप, थोड़ा सा रैली और उसके बाद में गिरावट। बैंक निफ्टी ने 23rd को क्या किया, सिमिलर पैटर्न, गैप अप, बेस पे आया, रैली दी। आज क्या किया, गैप अप, बेस पे आया, रैली, एंड में थोड़ी सी गिरावट। सेम सेटअप बना था। ये सारी लाइव मार्केट में अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहां पर आके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ, मैं दिखा भी कैसे सकता हूँ, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं दूसरे चार्ट के ऊपर खोल लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पे लेवल्स बना रखे हैं मैंने और वो डिलीट हो जाएंगे यार बड़े मुश्किल से। आपको लेवल्स भी दे दूंगा मैं फाइनेंशियल निफ्टी के, जो कि काम आने वाले हैं आपके। निफ्टी को डिलीट करो। ठीक है, डेली एनालिसिस की बात करें तो एक डॉजी काइंड ऑफ अ कैंडल यहाँ पर आप आती हुई आपको दिखाई दी है। सिमिलर कैंडल जैसी ये थी वैसी दिखाई दे रही है। ग्रीन कैंडल्स के बाद में बनती हुई देखिए स्ट्रॉन्ग सी, क्या हमें दोबारा ग्रीन कैंडल दिखेगी वो देखना है। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, एक अच्छी खासी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है। और निफ्टी के अंदर फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी खासी कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दी है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाऊँ तो ये बाउंस बहुत ही एंटिसिपेट किया गया था, क्योंकि ये लो से हाई अगर मैं मैच करता हूँ देखने के लिए तो मार्केट में एक गोल्डन पॉकेट से बाउंस था और मार्केट को यहाँ से बाउंस करना ही था। फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो उसका एक पेंडिंग टारगेट है जो कि है 44,634। ये पेंडिंग टारगेट है मार्केट में बैंक निफ्टी का, जो मुझे लगता है कल की डेट में टुमारो ओनली ये अचीव हो जाना चाहिए और ये शायद गैप अप में ही आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी भी ग्रीन चल रही है। मार्केट क्लोज होने से पहले ये टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता है, मैं एंटिसिपेटिंग गैप अप टुमारो। और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो 56 पॉइंट ऊपर चल रहा है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। 58 हो गया, 58 पॉइंट अब चल रही है मार्केट। बहुत अच्छी चीज़ है, ऊपर की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर रिजेक्शन भी बहुत ऑब्वियस था, अगर आप देखना पसंद करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एडवांस में तुम्हारे भाई ने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया था कि गोल्डन पॉकेट पर रेजिस्टेंस मिल सकती है, वॉच आउट करना। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्विंग से इस स्विंग, मतलब और टॉप से लो अगर करते हैं वापस ऊपर कैसे जाते हैं, देखो कहाँ से रिजेक्शन। ये टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ऑलरेडी मैसेज करके बता दिया था कि मार्केट में मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी विल टच द गोल्डन पॉकेट। आपको दिखाई देगा 23rd था टुडे, और 23rd बिल्कुल सिमिलर बताया था, दिखाया भी। ये देखो आपको बोलता है गोल्डन पॉकेट को टच करने जाना चाहिए, यहीं पे कहीं पे मार्केट ऊपर गई, गोल्डन पॉकेट पर टच करके यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो अगर आपने अगर लेवल्स फॉलो किए हैं और अपडेट्स जो लाइव मार्केट में आती रहती हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको पसंद आ रही है, तो हम आपके अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ कुछ स्टॉक्स भी आज मैंने दिए हैं आपको जिसको यूज़ कर सकते हो। मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रिजेक्शन दिया है, और बट इसने नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दिया है, इसका पॉजिटिव क्लोजिंग कंसोलिडेशन करके अगर मार्केट तोड़ता है तो ये पूरे डब्ल्यू का टारगेट दे सकता है। ठीक है, ये जो पैटर्न बना है ना, इसका पूरा का टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है टिल 44,954 तक। ठीक है, सेम पैटर्न इवॉल्व हुआ है फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर। ये देखेंगे इसका भी पेंडिंग टारगेट जो है 19,900 तक का है। और अगर आप निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी थोड़ा सा वीक हो गया, निफ्टी ने अपना गैप भी नहीं भरा है। मुझे लगता है कल इसको उठना चाहिए, बट निफ्टी विल शाइन टुमारो मोस्ट लाइकली, लेट्स सी।
ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेवल्स की डायरेक्टली बात करते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। लेवल्स मैं आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। बैंक निफ्टी के लिए ये रेंज रहेगी कल के लिए। हमारे सदाबहार लेवल तो जो है वो हैं ही, इनको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। ये लाइंस बनी हुई है, लेकिन हाँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने आपको डेली रेंज दिया। कल डेली रेंज बहुत अच्छा काम करने वाली है। इनफैक्ट वही लोग कल पैसा बना पाएंगे जो लेवल्स के ऊपर काम करेंगे। आज भी उन्होंने ही पैसा बनाया जिन्होंने रेंज के ऊपर काम किया, और जो लोग कॉल बाई किए ग्रीन कैंडल देखकर और पुट बाई किए रेड कैंडल देखकर, उनका पिनल सिर्फ और सिर्फ अच्छा खासा ला रहे। तो आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। मार्केट अगर कल गैप अप एंटिसिपेट जो मैं कर रहा हूँ, मार्केट में मोस्ट तीन सिचुएशन यहाँ पे बनती है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होती है, इसके ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, तो जो कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनाएगी उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है और मार्केट गैप अप होने के बाद सीधा इसको टच किए बगैर नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ पर बेस बनाती है, कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, तो यहाँ पर हम बाय भी करेंगे इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के। पहले टारगेट ये, ठीक है, और दूसरा टारगेट ये, ऐसे करके आप टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, मार्केट ये तोड़ती है, उसके बाद ये तोड़ देती है, तो ये जो कैंडल इसको ब्रेकआउट देगी, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ सेल करेंगे। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, बट हाँ, गैप अप के चांसेस ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, सेम लेवल इधर है 19,300 का आपका न्यूट्रल लाइन है। 360 के ऊपर निकलती है 19,422, ये गैप भी फिल होगा और आपको ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। नीचे की तरफ 19,300 के नीचे मार्केट निकलती है, तो 19,240 और 19,181 आपके टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। कल है एक्सपायरी। फाइनेंशियल निफ्टी आपके लिए बहुत अच्छी मोमेंटम देने वाली है। तो यहाँ पर अच्छी खासी कंसोलिडेशन भी आपको दिखाई दे रही होगी। मार्केट सेम सिचुएशन अगर गैप अप देती है और यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसको तोड़ती है, 19,825 के ऊपर बाई की जाएगी। 19,885 ये आपका डब्ल्यू का टारगेट होगा। यहाँ पर देखना मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको जोन ड्रॉ करने वाला हूँ। ये पूरी की पूरी एक रेजिस्टेंस वाली जोन है, और मार्केट अगर इस जोन को सस्टेन कर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है, तो फिर भाई ऊपर के टारगेट बड़े अच्छे आपको आते हुए दिखाई देंगे। 19,946 और उसके ऊपर 19,000 20,000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर। लेकिन ये मेजर जोन रहेगी सेल जोन आपके लिए कल के लिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। I try to make this video as small as possible by because ये लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ रखे हैं गाइस। एक बार पूरी एनर्जी लगा के मैं वीडियो को वो कर चुका हूँ, बना चुका हूँ, और अब फ्री हो गया। चलो कोई नहीं, फटाफट आपके स्टॉक्स ले लेता हूँ। दो स्टॉक्स ऐसे जो जिसके बारे में आपने बात किया और एनालिसिस आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने स्टॉक का एनालिसिस, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन से स्टॉक्स की एनालिसिस आपको जाननी है। तो सबसे पहला जो कमेंट आया था मैं वो देख लेता हूँ। फर्स्ट लाइक किया था राम दादर ने, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है जो कमेंट में, अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, मैं उसका कर सकता हूँ। जैसे मधु मलिक जी ने बोला लर्निंग इज ऑलवेज हेल्पफुल, थैंक यू सो मच मधु फॉर द लाइक इन दी कमेंट। इंडिया होटल एंड रिलायंस की बात की गई है, चलो इंडिया होटल्स एंड रिलायंस की ही बात कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इंडिया होटल्स और क्या कर रहा है। इंडिया होटल कल देखो बहुत बहुत ही बड़ी कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको जोन बनाने की कोशिश करूँ, तो ये एक जोन बनती है जिसके अंदर ये रुका हुआ है, ऐसा काइंड ऑफ पैरेलल चैनल जिसके अंदर रुका हुआ है। कल ये आपको गैप अप होता हुआ दिखाई देगा फॉर श्योर, लेकिन ये जो है जब आपको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देगा, ये करीब करीब 28-29 पॉइंट का ब्रेकआउट आपको देने वाला है। फिलहाल के लिए भाई ये फ्लैग बना रहा है, ये अगर ये तोड़ता है तो ये काफी अच्छी उसमें टूट सकता है। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल 1000% फ्लैग बना रहा है, 1000%। क्योंकि देखो फ्लैग जब भी बनते हैं ना, याद रखना, एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है, लोग छुपाते हैं। दो फ्लैग इकट्ठे बनते हैं, ये एक फ्लैग बन गया, ये दूसरा फ्लैग बन रहा है, ये ब्रेकआउट होता है अगर, तो बी रेडी, मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स
480 के आसपास के लेवल आएंगे, लेकिन ये वीकली के ऊपर है तो कैश बाय है, ऑप्शंस के अंदर हाथ मत लगाना है। लेकिन आपका ये लेवल टूटने के बाद में ही वीकली कैंडल क्लोज चाहिए 407 के ऊपर। 480 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे देंगे इस इंडिया होटल के अंदर। लेकिन दैट्स अ लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है? कुछ नहीं है, ये इसको अपने हालात पे छोड़ दो, कुछ नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन कर रहा है इसके व्यू के अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर आवरली चार्ट के ऊपर आपका डब्ल्यू पैटर्न बना दे इसके ऊपर। अब ये छोटा सा रेंज में ट्रेड कर सकते हो, ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो उसको आप ट्रेड कर सकते हो। और चीज़ जो देख सकते हैं हम यहाँ पर, इसके लो का और इसके हाई का मैच करके, इसको तो अभी गिरना चाहिए थोड़ा सा और, यहाँ गोल्डन पॉकेट से ऊपर उठना। तो शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ट्रेड नहीं है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे ये अपने लेवल्स को तोड़ के निकलता है, डब्ल्यू अपने फ्लैट पैटर्न को तोड़ के निकलता है, 407 408 के ऊपर वीकली क्लोज देता है, 480 के लिए इसको राइड कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस के अंदर एक पैटर्न गाइस बन रहा था, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। मार्केट में जिस तरफ भी ये ऊपर या नीचे की तरफ टूटता है, आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और करीब करीब रिलायंस आपको 180 पॉइंट की मूव देखने को दे सकता है। ऊपर की तरफ से मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन ये रेड कलर के अंदर नीचे की तरफ इसने तोड़ दिया। न्यूट्रल लाइन हटा देता हूँ, ऊपर या नीचे की तरफ बात हुई थी, नहीं तोड़ी, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इसका जो लोअर लेवल पर टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2346। हम उतने बुलिश नहीं है, क्योंकि रिलायंस जैसे बाहुबली स्टॉक्स रेड टेरिटरी में आ चुका है। इट इज़ बेरिश का, इसे देखने में भी है। तो बहुत जल्दी 2346 मतलब 2346 के लेवल्स इसके निकल के आ रहे हैं नीचे की तरफ। आज भी ये रेड क्लोज हुआ है। एजीएम के बाद बहुत सारे कमिटमेंट्स की गई है, बहुत सारे वादे किए गए हैं, 5G की इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन रिलायंस को मुझे लगता है एफआईआई शॉर्ट मार रहा है। ठीक है, बड़े प्लेयर घुसे हुए हैं इसके अंदर, शॉर्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज फॉलोइंग। बट इसमें सेल की ट्रेड बनती है, बाई की ट्रेड अभी फिलहाल के लिए नहीं बनती है। ठीक है, ये दो स्टॉक्स आ गए आपके। मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके आप बता सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी स्टॉक का व्यू चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर दोस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर कोलकाता वर्कशॉप गाइस, गो अहेड एंड रजिस्टर टुडे। एंड बहुत जल्दी 10th ऑफ सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड आपको आता हुआ दिख जाएगा। आप बहुत लकी हो गाइस, मैं वीडियो एंड करने वाला था लेकिन फटाफट कर लेते हैं, डेटा आ चुका है। ठीक है, 29th of August, so let me just download the data। डेटा एनालिसिस भी साथ के साथ हो जाएगा। क्यों? समझो तो ये बात साफ भी है, और ना समझो तो ये बात राज भी है। क्या बोलती है डेटा? बोला हमने डेटा, और देखो यहाँ पर गाइस, अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो, अरे भाई प्रॉफिट बुक करके गया हो, चल ठीक है कोई नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था रिटेलर की बहुत बड़ी पोजीशन है वो करेगा, बट यहाँ पर देखो इंडेक्स की कॉल 1,23,000 उसने बाई की है, और पुट को 1,26,000 इसने राइट किया है। ठीक है, वो क्यों किया है वो देख लेंगे। ये हम यहाँ पर बेरिश पोजीशन है, यहाँ पर बेरिश पोजीशन है। चलो नेट नेट बेसिस पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या पोजीशन किया, क्योंकि आज क्या किया है वो छोड़ो, नेट क्या बचा है वो बताएगा हमें कि क्या सिनेरियो बन सकता है। और मेजर ये दोनों रोल्स प्ले करने वाले हैं। 34,000 से 1,50,000 ये यहाँ पर बैरिश हो गया है रिटेलर, और 1 लाख यहाँ पर देखेंगे तो 6,48,000 ये पोजीशन नीचे गिरने वाली थी नहीं भाई। बुलिश था मार्केट, क्योंकि मैंने बोला रिटेलर मार्केटों को खींच लेगा। DII इज रिटेलर गाइस। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो भाई, गंगाधर ही शक्तिमान है। रिटेलर अपनी, ये देखो DII कोई पोजीशन बना कर रहा है, रिटेलर के नाम से ट्रेडिंग कर रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया पूरे वर्ल्ड को उसी बना रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर रिटेलर के नाम से अकाउंट खोल के ट्रेड मार रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इतनी थोड़ा ना वॉल्यूम बनती है रिटेलर की, एकदम से बढ़ गई है, पिछले 6 महीने से ऐसा ही हो रहा है। तो चलो एनीवेज, यहाँ पर आधी क्वांटिटी ऑलमोस्ट इन्होंने, आधी से ज्यादा क्वांटिटी इन्होंने यहाँ पर बुक कर ली है, बट स्टिल देयर बुलिश। 3,80,000 इज अ गुड बुलिश पोजीशन, बट यहाँ पे इन्होंने पोजीशन को बुक कर लिया है काफी हद तक। प्रॉफिट जो है वहां पर बुक करके काफी रिटेलर्स जो है वो निकल चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं FII की, तो 1,25,000 से 2,42,000 इन्होंने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन क्रिएट की है। 1,19,000 से 1,26,000 तो दोनों तरफ इन्होंने ऐड किया है। सो इनफैक्ट अगर मैं, सॉरी ये है FII 4 लाख से 3,98,000, सो ऑलमोस्ट सेम ही है। बट मैं यहाँ पर अगर आप देख के चलो तो साइडवेज हो गया है FII ऑलमोस्ट। ये 2.5 लाख और 4 लाख है, तो 2.5 लाख और 4 लाख चलो बैरिश मान सकते हैं, साइडवेज टू बैरिश। और अगर मैं बात करूँ
प्रोप्राइटर इसकी लॉस बुक करके गए, टोटल 1,24,000 पुट थी, यहाँ पर माइनस में आ गए इन्होंने। डेफिनेटली हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, एकदम से चेंज कर लिया और ये बिल्कुल साइडवेज हो गए। यहाँ पे 91,144, तो ज़्यादा फर्क है नहीं, साइडवेज टू बुलिश हो गए हैं, लेकिन इन्होंने लॉस बुक किया है। तो आज दो लोगों ने, प्रोप्राइटर ने लॉस बुक किया है, रिटेलर्स ने अपना प्रॉफिट निकाल लिया है, ठीक है। और अगर बात करो अगर आप बात करो एफआईआई की, 1,25,000 थे भाई साहब, मार्केट ऊपर गई है, इन्होंने और बाय कर लिया। तो इन्होंने प्रॉफिट कहीं से बुक नहीं किया, बल्कि पोजीशन को ऐड ही किया है। और पुट साइड पर ज़्यादा कुछ लॉस बुकिंग हुई नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ लॉस बुकिंग हुई नहीं है। लेकिन ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ये वीकली पोजीशंस हैं तो ये मंथली एक्सपायरी है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलना चाहिए। एज पर दिस डेटा मार्केट साइडवेज ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इससे ओपनिंग कुछ ज़्यादा खास डिसाइड होने रही है। तो मार्केट जब ऐसा कोई डेटा बनाती है तो मार्केट किस पर डिपेंड करता है, यूएस मार्केट पे, यूएस मार्केट पे। तो यूएस मार्केट जैसा परफॉर्म करेगी आज, मार्केट उस तरीके से वर्क करने वाली है। यहाँ से रिटेलर की बात करूँ तो अभी भी ये बुलिश है, पहले वेरी बुलिश थे, अब खाली बुलिश है। एफआईआई की बात करूँ तो ये है साइडवेज बेरिश, और अगर मैं प्रोस की बात करूँ तो ये कंप्लीटली साइडवेज है, ये डेटा निकल के आ रहा है। और गैप ओवर गैप डाउन विल डिपेंड्स ऑन यूएस मार्केट, वो किस तरीके से क्लोज होती है उसके हिसाब से। एक बार लास्ट टाइम फिर से देख लेते हैं कि मार्केट क्या समीकरण बना रही है। HGS50 क्या चल रहा है, 55 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो ग्रीन ही है। और यूएस मार्केट इज अराउंड 264 पॉइंट्स अप, ये रेजिस्टेंस ले रही है हमारी इस पर्टिकुलर लाइन से, जो लेना भी चाहिए। ये ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, ये ऊपर आई थी 34,641 के ऊपर, अगर आज की क्लोजिंग आ जाती है तो भाई बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। बाकी रात पूरी बाकी है, देखते हैं क्या करता है मार्केट। ये गैप वापस नीचे रेड करके क्लोज करेगा नहीं करेगा, मेरी तरफ से तो गैप अप होना चाहिए, बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि सारा कुछ तो डिपेंड करता है वो यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मार्केट में डेटा उतना स्ट्रांग नहीं बना है कि बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन दे सके। दे आर इंडिकेटिंग साइडवेज ओपनिंग फॉर टुमारो, ठीक है। चलो ये था एनालिसिस, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys very soon. Have a wonderful evening. Bye bye.